नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक साहूकार रहते थे अपने बेटे और बहू के साथ। उनका बेटा जब बाहर जा गया कमाने के लिए तो अपनी माँ से बोल के गया कि माँ, मैं जा रहा हूँ बाहर परदेश कमाने के लिए। आप कभी भी परिंदे का पानी और चूल्हे का आग बुझने मत दीजिएगा। माँ ने कहा कि ठीक है। वो चला गया बाहर विदेश कमाने। तो जो साहूकार की बहू थी वो इस बात का हमेशा ख्याल रखती थी कि ना चूल्हे के आग बुझे और ना परिंदे का पानी ख़त्म हो। हमेशा परिंदे का पानी भरते रहती थी और आग जलाते रहती थी। कुछ साल बीत गया। कुछ साल बीतने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आग बुझ गया चूल्हे का और परिंदे का पानी भी ख़त्म हो गया। तब साहूकार की बहू ने क्या किया कि परिंदे का साफ करके अच्छा से और उसमें कुएं से पानी लाके भर दिया। और आग का क्या करे, आग बुझ गया था। वो गई अपने बगल में घर में पड़ोसन से आग मांगने। पहले के ज़माने में आग आदमी एक दूसरे के घर से मांग के जलाता था। आग मांगने गई पड़ोसन से तो उसने कहा कि मेरे घर भी आग बुझा हुआ है। आज रोट चौदस है। इस दिन हम लोग परिंदे के पानी को साफ करके दूसरा जल भरते हैं स्वच्छ और आग को बुझा देते हैं। अच्छी तरह से चूल्हा चौकी लिपते हैं और गेहूं को पीस के उसका रोट बनाते हैं और रोट का पूजा करके फिर हम खाना खाते हैं। इस तरह से उसने पड़ोसन ने बताया। बहू ने सोचा कि मेरे भी चूल्हे का तो आग बुझ गया है, तो ये व्रत मैं क्यों न कर लूं। वो भी उस दिन तो परिंदे का पानी भरी ही थी। वो भी अपने घर आई और क्या की कि अच्छी तरह से आंगन घर को लीपा पोता, चौके चूल्हे को लीपा। उसके बाद नया चना जलाई और गेहूं को चक्की में पीसा। उसमें चक्की में गेहूं को पीसने के बाद उसमें 7 तरह का चीज़ मिलाया। दूध, सूत, चना, घना, दही, 7 चीज़ें को डालकर रोट बनाई और रोट की बनाकर वो अपना रोट को फिर पूजा वूजा करके अपने सास ससुर को दी पहले खाना खाने के लिए। और वो भी खा ली और जो बाकी रोट बचा हुआ था उसको रख दी। उसी दिन उसका परदेश से पति आ रहा था। बीच रास्ते में उसका काल खड़ा था सर्प के रूप में। सर्प उसको काटने चला। तब वो साहूकार का जो लड़का था बोला कि आज मुझे टाइम दे दीजिए, मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं रात को सो जाऊँगा मेरी पत्नी भी सो जाएगी तो उसका चोटी को मैं बालों की चोटी को मैं नीचे लटका दूंगा। उसको पकड़ के आप ऊपर चढ़ जाइएगा पलंग पर और रात में आइएगा और मुझे डस लीजिएगा। जो सर्प था, नाग था, मान गया। उसने साहूकार के बेटे को छोड़ दिया। साहूकार का बेटा घर गया अपना। उसके पत्नी और वो बहुत खुश हुए। सब खाना वाना खाया। उसके बाद वो सोने चला गया। उसके माता पिता भी सोने चले गए। साहूकार की जो बहू थी वो भी बहुत थकी हुई थी पूरे दिन काम करके। उसने भी जो बाकी रोट था उसको कथा कहानी सुना के और जिस रूम में सोती है वहीं बगल में रख के कपड़े से ढक के रख के और वो सो गई। वो गहरी नींद में सो गई। वो दिन भर की थकी थी। लेकिन जो उसका पति था उसको नींद नहीं आ रहा था। उसको पता था कि आज तो मेरा काल आने वाला है। आधी रात बीतते ही सर्प आया और जो साहूकार की बहू का बाल जो नीचे लटक रहा था उसको पकड़ के चढ़ गया पलंग पर। जब बाल पकड़ के चढ़ रहा था पलंग पर तो साहूकार की जो बहू थी रोट बना के रखी थी उसमें से सूत जो 7 चीज़ मिला था, सूत, चना, घना, दूध, ये लोग आपस में बात करने लगे कि आज पहली बार साहूकार की बहू ने हमारा व्रत किया है
और आज ही इसके पति को सर्प काट लेगा तो हम लोग का व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हम लोग इसका जान बचाते हैं इसके पति का। और सूत पूत घना चना जो थे, कोई तलवार बन गया, कोई ढाल बन गया, कोई चाकू बन गया, और उस रोट में से निकल के उस सर्प को मार डाला और एक खचिए के नीचे ढक के रख दिया और फिर उस रोट में आके बैठ गए। ये सारी चीजें साहूकार का बेटा देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप और सुत गया। जब सर्प मारा गया सो गया। सुबह उठा तो अपनी माँ से आके बोल रहा है कि माँ तुमने कल कौन सा व्रत किया था, कल क्या था। उसकी माँ ना गुस्सा से बोल रही है, मैं नहीं जानती, तेरी ही पत्नी ने व्रत किया था, परिंदे का पानी भी बदल दिया था, ख़त्म कर दी थी, आग भी घर के बुझा दी थी, और इस तरह से उसने रोट बनाया था। तो मान तब वो जो साहूकार का बेटा था सारी बात कह सुनाई कि रोट से निकल के कैसे उन लोगों ने मेरी जान बचाई, और अपनी पत्नी को भी कहा। तब उस देश के जो राज्य के राजा थे उन्होंने मुनादी करा दी कि रोट 14 का पर्व हर कोई मनाएगा, मतलब अनंत चतुर्दशी का पर्व हर कोई मनाएगा। उस दिन रोट बना के कथा कहानी कह के और रोट को खाएंगे, ग्रहण करेंगे, और धागा का सूता का जो होता है उसका बाह में या गले में अनंत के रूप में उसको पहनेंगे। तो इस दिन से अनंत चतुर्दशी का व्रत मनाया जाने लगा। जिस तरह से अनंत भगवान ने साहूकार के बेटे को जीवित रखा, आयु लंबी की, वैसे ही कथा सुनने वाले कहने वाले सबके बेटे को आयु लंबी दे।